गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज चुके हैं 4 और आज हम बात करेंगे 27 मार्च 2025 को उन चीज़ों के बारे में जहाँ पे एक्सेप्टेंस इज़ अ की दैट वी ऑल नीड टू हैव इन आवर लाइफ। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। करेंटली मैं आज उन सब लोगों से बात करना चाहता हूँ जो इंडिया में रहते हैं या किसी भी कंट्री में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमारे होम कंट्री में रहना डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों से इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है जब हम प्लान कुछ करते हैं और होता कुछ और है। तो एक्चुअली इन सच अ सिचुएशन हमारा जो माइंडसेट है वो ही हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड एंड फिगर थिंग्स आउट फॉर आवरसेल्व्स। यूजुअली ह्यूमन माइंडसेट इज़ डिज़ाइंड इन अ वे कि वो बहुत जल्दी गिव अप कर देता है, और वो गिव अप इसलिए कर देता है क्योंकि हम अपने आप को फिज़िकली तो ट्रेन करते हैं जिम जाके। आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं करते। आपका माइंड एक बस जो जैसा बनाया है भगवान ने, आप उसी को वहाँ तक छोड़ दिया। आप अपने आप को ब्रेन एक्सरसाइजेस कभी नहीं करते, जिसकी वजह से आप मेंटली थोड़े से वीक होते हो। और जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती जैसी आप चाहते हो कि वो हों, तब आपको फ़र्क पड़ता है और आप परेशान हो जाते हो उस सिचुएशन से, और आपका एक गिव अप एटीट्यूड आ जाता है दिमाग में जब आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में तो सब ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा आज अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। 2019 व्हेन आई वाज लिविंग एंड वर्किंग इन द कंट्री माल्टा in Europe. I was a warm-blooded young guy. I'm still one, but still I was very warm-blooded at that time. और मुझे ऐसा लगा कि मेरा कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया अपनी कंपनी में, और मैंने डिसाइड किया कि I'll leave this job. एक अच्छी खासी वेरी वेल पेड जॉब, जिस सैलरी को इंडिया में अर्न करने में आपको कम से कम 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस लग जाता है, वो मेरी फर्स्ट पे स्केल थी। और उस जॉब को मैं छोड़ के अपने होम कंट्री आ गया था, इंडिया। अब आप सोचिए, फ़िलहाल एज ऑफ 2025 आई एम स्केर्ड एंड वरिड कि मैं कैसे मैं इंडिया नहीं जा सकता। आई हैव टू सेटल अब्रॉड। कुछ भी करके मुझे अब्रॉड ही सेटल होना है। लेकिन एट दैट टाइम क्योंकि मेरा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग था और मेरे अंदर एक्सेप्टेंस ज़्यादा था, तो मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं कहाँ हूँ। मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता था। इन टुडेज़ जनरेशन व्हाट आई हैव बीन नोटिसिंग विद द यूथ इज़ कि उन्हें ऐसा लगता है कि या तो उनकी लाइफ बन सकती है अब्रॉड में, वरना उनकी लाइफ बन ही नहीं सकती। इस माइंडसेट से हमें बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपसे, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द काइंड ऑफ माइंडसेट वी हैव टूवर्ड्स आवर होम कंट्रीज़। सिंस आई कम फ्रॉम माई बिलव्ड कंट्री इंडिया, तो इंडिया के बारे में मैं आज कुछ आपको बेनिफिट्स बताना चाहूँगा, जिससे आपको समझ आएगा कि आप जहाँ पे हो वो बहुत ही अच्छी जगह पे हो। अगर आपका काम नहीं बना किसी और जगह पे, दैट मीन्स किसी और कंट्री में। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहली बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा, इंडिया में आप अगर रहते हो तो आप कभी भी अकेला फील नहीं करोगे। In India you are surrounded by people, which is our strength, right? India is the only country in the world जिसका youth सबसे ज़्यादा है in numbers in comparison to every other country. Secondly, आप नोटिस करोगे तो पिछले कुछ सालों से ड्यू टू some very good government leaders and initiatives, हमारा कंट्री ग्लोबली बहुत ही ज़्यादा विजिबल है एंड वी आर डूइंग वंडर्स। इंसान की एक बड़ी ख़ास बात होती है, हमेशा उसको लगता है कि वो जहाँ है वो अच्छी जगह नहीं है, वो जहाँ हो सकता है या जहाँ वो होना चाहता है वो ही अच्छी जगह है। पर ये रियलिटी नहीं है। आपका ऐसा सोचना नॉर्मल है, पर आपका ये बिलीव करना कि यही सच है, ये नॉर्मल नहीं है। हमें हमेशा अगर ये जो मैं बात कह रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। वैसे तो ये लाइट कभी बंद नहीं होती, पर जब भी मैं आप लोगों से बात करूँगा इसका ड्रामे चालू हो जाते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ना हमारी लाइफ में कंट्रोल नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कोई शैतान वगैरह बैठ के ना हमारे काम ख़राब करने के लिए हमेशा बैठा ही रहता है, और मेरे जैसे शांत इंसान को गुस्सा दिलाता रहता है। एनीवेज़,
आपको इस बात को समझना है कि आप जहाँ पे हो वो भी अच्छी जगह है और आप जहाँ होना चाहते हो वो भी अच्छी जगह है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ आप होना चाहते हो अगर आप वहाँ नहीं हो पाए तो आप जहाँ हो वो आपके किसी काम का नहीं है। इसको दोबारा सुनना तो आप अच्छे से समझोगे मैंने जो लाइन बोली है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता गाइस कि आप कहाँ पे हो, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप जहाँ पे हो आप वहाँ पे कर क्या रहे हो। सिंपल सी बात है, इंडिया में इतने मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं, वो क्यों अब्रॉड में नहीं रहते? वो इंडिया में रहते हैं कि उन्हें इंडिया में रहना पसंद है, वो इंडिया में रहते हैं कि उन्हें पता है वो इंडिया में रहने के बेनिफिट्स क्या हैं। अब आप देखो, मैं दूसरे नंबर पे आ रहा था, लोगों से सराउंडेड रहते हो आप। सेकेंडली, इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो कर रहा है। इंडिया में जॉब्स की कमी नहीं है, यू कैन ईजिली गेट अ जॉब। ये मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपको हाई पेइंग जॉब मिलेगी या लो पेइंग जॉब मिलेगी, पर आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी अगर आप केपेबल इनफ हो, तो पढ़े लिखे हो आप तो प्लीज़ इस बारे में बिल्कुल मत सोचो कि इट इज़ डिफ़िकल्ट। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। कई बार हम अपनी लाइफ में पीछे आते हैं और वो इसलिए आते हैं सो दैट हम एक फ्रिक्शन, मतलब वो भी साइंस का लॉ है कि पीछे जाएंगे तो हम जल्दी आगे जाएंगे। तो हमें वो माइंडसेट को एक्सेप्ट करना है कि हमारे साथ अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा फ़िलहाल, तो ऐसा नहीं है दैट लाइफ इज़ ओवर। इट्स जस्ट अ सेटबैक एंड यू आर जस्ट गेटिंग द टाइम टू इम्प्रूव थिंग्स, प्लान थिंग्स फॉर योरसेल्फ एंड एग्जीक्यूट देम। लोगों से सराउंडेड रहते हो आप इंडिया में, आप कभी अकेले नहीं होते। अगर आप मार्केट में निकलोगे कि मुझे हेल्प चाहिए, 1000 लोग खड़े होंगे आपके पास कि हाँ भाई ठीक है इसकी मदद कर देते हैं। डेफिनेटली खड़े हैं, बस आपको देखने, आपको नज़र चाहिए हो। कंट्री की गवर्नमेंट सपोर्टिव है, आपको जॉब चाहिए आप जॉब करो, आपको बिज़नेस करना है बिज़नेस करो, आपको खेती करनी है फार्मिंग करनी है आप फार्मिंग करो। आपका इम्पोर्टेंट काम है कि आप पहले काम और कंटेंट रहो जो आप कर रहे हो। आप दूसरे कंट्री में स्ट्रगल करते रहते हो, परेशान रहते हो, और अपने होम कंट्री में आप इतनी सी भी स्ट्रगल नहीं करना चाहते, जबकि आपके पास सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसलिए ही बड़े बड़े कंट्रीज़ में अगर आप जाके देखोगे, अगर कोई कंट्री 100% परफेक्ट होता तो क्यों आपको अमेरिकन्स ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंडिया, थाईलैंड जैसे कंट्री में भी काम करते हुए मिलेंगे, और क्यों ऐसे छोटे कंट्रीज़ के लोग आपको बड़े बड़े कंट्रीज़ में काम करते दिखेंगे? आपको हर कंट्री का आदमी, ऑस्ट्रेलिया जैसे ऑस्ट्रेलियंस, हमें ऐसा लगता होगा ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी वेल ऑफ कंट्री, अमेरिका इज़ अ वेरी वेल ऑफ कंट्री, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़, पर आपको इन सब कंट्रीज़ के लोग दूसरे कंट्रीज़ में काम करते हुए मिलेंगे। क्यों? बिकॉज नो कंट्री इज़ परफेक्ट। हमें अपना परफेक्ट खुद बनाना पड़ता है जहाँ पे हम होते हैं। आप अगर कनाडा में रहते हो तो आपको अपने परफेक्ट लाइफ बनानी पड़ती है, वो आपको मिलती नहीं है। आप इंडिया में रहते हो तो आपको अपनी परफेक्ट लाइफ बनानी पड़ेगी। आप दुबई में जाना चाहते हो, आप या दुबई में रहते हो तो दुबई में आपको अपनी परफेक्ट लाइफ बनानी पड़ेगी। किसी भी वेल इस्टेब्लिश्ड कंट्री में जाके आपकी लाइफ लाइक दैट चेंज नहीं होती। अगर आप वहाँ कुछ नहीं करोगे तो थिंग्स विल रिमेन द सेम फॉर यू। सो द ऑब्जेक्टिव इज़ टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आप जहाँ पे हो वहाँ पे यू कैन डू वंडर्स, रादर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। क्योंकि अगर आप बिट्स एंड पीसेस में मूव ही करते रहोगे तो हर नई कंट्री में जाके आप सिर्फ स्ट्रगल ही करते रहोगे। सो इट्स बेटर कि पहले आप अपना एक गढ़ बनाओ। गढ़ मीन्स होम कंट्री, जैसे हमारे फादर ग्रैंडफादर्स ने हमारे लिए बनाया है, आप सबके लिए बनाया है। आपका जो गढ़ है वो आपका इंडिया है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन से क्योंकि आई एम एन इंडियन, तो आपका जो गढ़ है वो इंडिया है। अब वो गढ़ को आप पहले सिक्योर कर लो, उसके बाद spread your branches in any other country, any other part of the world where you want to। लेकिन पहले अपना होम कंट्री, अपना जो बेस है उसको स्ट्रांग बनाओ कि कहीं से भी हार के आ जाएं तो वापस अपने घर आ सकें, और अपने घर में हमारे पास इतना सेल्फ सफिशिएंट हो कि हमें कोई रिग्रेट्स ना रहें और हम परेशान ना हो। वाइकिंग्स अगर आप लोगों ने देखा होगा, इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, पर उसमें एक बड़ी ख़ास बात है कि वो इतनी जगह जाते हैं और वो जीत के आते हैं, पर जीतने के बाद वो वापस अपने घर आते हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो उनका सेफ स्पेस है। तो उसको स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है।
आप दूसरी कंट्री में जाके, दूसरी जगह जाके तो जीत लोगे, पर आप अपने होम कंट्री में अगर नहीं जीत पा रहे तो फ़ायदा क्या है? सो अंडरस्टैंड दिस. It is very important for you to actually analyze your life to execute it in the right way. At the age of 20 to 25, 26 हमारा माइंड फंक्शन करता है ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो. नहीं, पर वंस यू हैव क्रॉस 30, वंस यू आर अबव 30, आपको अपने आप को काम और कंटेंट और ग्राउंडेड रखना पड़ेगा, अपने थॉट्स को भी, अपनी लाइफ को भी, अपनी सिचुएशन को भी. You have to work extra and you have to worry less. Right now what everyone is doing is they are worrying more and working less. अब मैं हूँ कनाडा में, ठीक है, मैं सेटल हो पाया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आई वोंट रिग्रेट कि मैं अपने होम कंट्री वापस जा रहा हूँ या कुछ. इट्स फाइन. अपने माइंड को पहले से ही प्रिपेयर रखो वर्स्ट के लिए, क्योंकि अगर वो होगा तो आप इतने शॉक में नहीं जाओगे. यू विल बी जस्ट फाइन. Life is difficult and life is difficult for everybody, and everybody has their own share of problems, but everybody has their own share of achievements. Don't forget it. What's your achievement? I know all your problems. We know all your problems. What is your achievement? आप उसको चेरिश करो और उसमें ग्रो करो, rather than ये सोचने के कि आपके साथ क्या अच्छा नहीं हुआ. इंडिया में रहने के बेनिफिट्स वापस गिनवा देता हूँ. आप लोगों से सराउंडेड रहोगे, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी आपको, बैंक्स सपोर्ट करेंगे अगर आपको लोन चाहिए, पैसा चाहिए कुछ भी करने के लिए, कंट्री से बाहर निकलने के लिए. गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, बैंक्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी कम्युनिटी के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं. अगर आप कुछ नया करने चाहते हो तो आपकी सराउंडिंग में लाइक माइंडेड पीपल ढूंढना सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन हमारा एसेट है वो. क्योंकि आप जब निकलोगे मार्केट में तो आप देखोगे कि आपके जैसी सोच रखने वाले कितने और लोग हैं. कुछ कंट्री जिनकी पॉपुलेशन ही इतनी सी है तो उसमें आप कहाँ ढूंढोगे, राइट? At the same time, the food and the shelter and the weather and the lifestyle is more convenient and comfortable for you. हेल्थ वाइज अगर आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत है तो आपको बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में मिल जाएंगे, ट्रीटमेंट्स मिल जाएंगे, आप एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफस्टाइल ढूंढ सकते हो. जॉब मिलना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं. अगर आप पढ़े लिखे हो एंड यू नो हाउ टू सेल योर सेल्फ, पीपल आर वेटिंग टू हायर यू, टू एम्प्लॉय यू. यू स्टार्ट द प्रोसेस. आपने एक बार प्रोसेस स्टार्ट किया, यू विल नो दैट हाउ मच बेनिफिट्स. क्यों इंडिया में लोग इतने खुश रहते हैं? ठीक है, मैं उन जगह की बात नहीं कर रहा जहाँ पे एक कॉरपोरेट हब है और लोग बस परेशान हैं, पर इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री और इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा खुश रहती है ग्लोबल लेवल पे. अगर आप नंबर्स को अंडरस्टैंड करें, जो रिकॉर्ड्स निकलते हैं हर साल के कंट्रीज़ हैप्पीनेस पे, ऑफ कोर्स इन डेप्थ वो इतने डिटेल में नहीं जा सकते हम, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी ह्यूज कंट्री. बट आपने कभी नोटिस किया है? मैंने नोटिस किया है. मैंने हमेशा जो एकदम ही बहुत ही छोटे किस्म के लोग होते हैं, जिनके फाइनेंशियल सेविंग्स कुछ नहीं होती और जिनका हैंड टू माउथ चलता है डेली बेसिस पे, आप कभी शाम को गुजरोगे तो ऐसी बहुत जगह होंगी जहाँ आप देखते होंगे ऐसे लोग रहते हैं. सम पीपल लिव ऑन स्ट्रीट्स पे टेंट बना के या कहीं भी. आप नोटिस करना, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ होता ही नहीं. तो आज का लेसन ऑफ द डे यही है कि अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करो कि आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं. You have nothing to lose. In spite of whatever you have, you just don't tell your brain that you have so much, and you stay quiet to yourself and see the kind of happiness you will have in your life. आपको सिर्फ यही डर लगा रहता है मेरे पास जो है वो मैं खो दूंगा एंड ऑल दैट, इसीलिए आप खुश नहीं रह पाते. आपके पास जो है आप उसको संभाल के रखो और एन्जॉय करो, और ये सोचो कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है. एंड सी द काइंड ऑफ माइंडसेट यू विल डेवलप. सो डेवलप अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट टू एक्चुअली डील विथ थिंग्स, माय फ्रेंड. Once you have that, you'll grow, and once you grow, you'll be successful, and once you'll be successful, you'll be happy. Again, it's not everyone has different kind of success, so do not rely on one type of success, that is monetary success. No, there are many types of success and you can actually be happy in all of them. It's not just monetary. So this is what I wanted to discuss with you today. थोड़ी सी आज वीडियो ऑन एंड ऑफ हुई होगी, but it's okay.
एक अच्छा सा पॉइंट मैं इंडियन रेलवेज़ के इस वीडियो में थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये थॉट मेरे दिमाग में आया क्योंकि इंडियन रेलवेज़ में आपने देखा होगा हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है हमारी सेफ्टी। 13 आफ्टर ट्रैवलिंग इन 13 कंट्रीज़ बहुत रेयरली मैंने देखा है कि रेलवेज़ में किसी ने फुल टाइम फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू बी जहाँ तक वो जा रही है ट्रेन, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट करे हों फुल टाइम। बट इंडियन रेलवेज़ में ऐसा होता है, यू ऑलवेज़ हैव 2 to 4 cops in the whole train to keep a check on the things when train is traveling for 2 days, 1 day or 8 hours. So this is a general token of thanks to Indian Railways for securing us, our families and our loved ones. So always appreciate what your country is providing you and always give back to your country, to your society, to your community, for the people who have stood by you, with you, beside you in terms of happiness and in terms of problems. So with that, I'd like to conclude my video. I got a new watch. Leave your comments, how do you like it? It's Mont Blanc और ये ब्लिंक, जैसे भी सही प्रोनाउंसिएशन हो, बट इट्स अ नाइस वॉच। आई गॉट इट फ्रॉम दुबई। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर दिस इज़ हाउ आई इंटरेक्ट विथ यू, क्योंकि मुझे आपका रिस्पॉन्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो हर वक्त सिर्फ मैं आपको ज्ञान नहीं देना चाहता, थोड़ा सा मैं आपके साथ जीना भी चाहता हूँ। ओके देन, सो मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से प्रिपेयर करके कुछ अच्छे से टॉपिक पे बात करूँगा। तब तक स्टे ट्यून्ड। I don't care if you don't like, I don't care if you don't subscribe, but I love you if you share this video. Thank you so much. Peace out. Take care.